हिंदू धर्म के अनुसार किसी के पूर्वज की 3 पूर्ववर्ती पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में निवास करती हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का क्षेत्र है। यह क्षेत्र मृत्यु के देवता यम द्वारा शासित है, जो एक मरते हुए व्यक्ति की आत्मा को पृथ्वी से पितृलोक में ले जाता है। जब अगली पीढ़ी का व्यक्ति मर जाता है तो पहली पीढ़ी स्वर्ग में चली जाती है और भगवान के साथ मिल जाती है, इसलिए श्राद्ध का प्रसाद नहीं दिया जाता है। इस प्रकार पितृलोक में केवल 3 पीढ़ियों को श्राद्ध संस्कार दिया जाता है, जिसमें यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पवित्र हिंदू महाकाव्यों के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत में सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। इस क्षण के साथ यह माना जाता है कि आत्माएं पितृलोक को छोड़ देती हैं और 1 महीने तक अपने वंशजों के घरों में रहती हैं, जब तक कि सूर्य अगली राशि में प्रवेश नहीं करता है, वृश्चिक, और यह एक पूर्णिमा है। हिंदुओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अंधेरे पखवाड़े के दौरान पहली छमाही में पूर्वजों को प्रसन्न करेंगे। श्राद्ध से संबंधित कथा। जब महाकाव्य महाभारत युद्ध में महान दाता कर्ण की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा स्वर्ग में चली गई, जहां उसे भोजन के रूप में सोना और जवाहरात चढ़ाए गए। हालांकि कर्ण को खाने के लिए वास्तविक भोजन की आवश्यकता थी और स्वर्ग के स्वामी इंद्र से भोजन के रूप में सोने परोसने का कारण पूछा। इंद्र ने कर्ण से कहा कि उसने जीवन भर सोना दान किया था, लेकिन श्राद्ध में अपने पूर्वजों को कभी भी भोजन का दान नहीं किया था। कर्ण ने कहा कि चूंकि वह अपने पूर्वजों से अनजान थे, इसलिए उन्होंने उनकी स्मृति में कभी कुछ दान नहीं किया। संशोधन करने के लिए कर्ण को 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी गई, ताकि वह श्राद्ध कर सके और उनकी स्मृति में भोजन और पानी दान कर सके। इस अवधि को अब पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। श्राद्ध के संस्कार। जो पुरुष श्राद्ध करता है उसे पहले ही शुद्धिकरण कर लेना चाहिए और धोती पहनने की अपेक्षा की जाती है। वह दरभा घास की अंगूठी पहनते हैं। फिर पूर्वजों को अंगूठी में निवास करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। श्राद्ध आमतौर पर नंगे सीने से किया जाता है, क्योंकि समारोह के दौरान उनके द्वारा पहने गए पवित्र धागे की स्थिति को कई बार बदलना पड़ता है। श्राद्ध में पिंडदान शामिल है, जो पिंडों के पूर्वजों, पके हुए चावल और जौ के आटे के गोले घी और काले तिल के साथ मिश्रित के लिए एक प्रसाद है, जिसमें भोजन के चारों ओर हाथ से पानी फेरा जाता है। इसके बाद विष्णु दरभा घास, एक सोने की मूर्ति या शालिग्राम पत्थर के रूप में और यम की पूजा की जाती है। भोजन की कई भागों में बांटा जाता है, जिसका एक भाग कौआ को दी जाती है। कौआ को यम या पूर्वजों की आत्मा का दूत माना जाता है। एक गाय और एक कुत्ते को भी खिलाया जाता है और ब्राह्मण पुजारियों को भी भोजन कराया जाता है। इन सबके बाद परिवार के सदस्य भोजन कर सकते हैं।